नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान। और इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं इंडियन आर्मी भारतीय थल सेना के रिटायर्ड कर्नल शैलेंद्र सिंह। शैलेंद्र सर, आपका स्टेट मेरा हिंदी में स्वागत है। जय हिंद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने चैनल पर हमें इनवाइट किया है और हमें अपॉर्चुनिटी दी है कि आपके साथ कुछ बात कर पाए। हम लोग का ऐसा सौभाग्य है कि आप जब बोलते हैं तो एकदम जमीन से जुड़ा बोलते हैं। और आज हम बात करेंगे, पाकिस्तान अपने आप में ही बवाल में फंसा हुआ है। अब सुनने में आ रहा है जो बीती रात है, 21 और 22 की रात, इसमें वहां मात्रे दारा इलाका है, अफगानिस्तान बॉर्डर पे पाकिस्तान का, अपने ही फाइटर जेट, चाइनीज फाइटर जेट से अटैक करके 30-35 लोगों को मार डाला है। और इसको लेके बवाल है सर, क्या कोई अपनी ही सेना अपने देश के लोगों को मार सकती है? क्या है सब सर तमाशा? और शायद मैं पहला इंसान हूंगा जो आपको ये जरूर बोलेगा कि अगर जमीन से कोई भी जुड़ी हुई बात करनी है तो पाकिस्तान की बात तो करनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये वो कंट्री है जो जमीन के साथ जुड़ा ही नहीं है। ये तो हवा में उड़ रहा है। इसे कुछ पता ही नहीं है जमीन पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ये कठपुतली की तरह डांस करता है, चाहे उसकी डोर चाइना के हाथ में दे दीजिए, यूएस के हाथ में दे दीजिए। बट फिर भी एक जिम्मेदार एनालिसिस अगर हम करें भारत के बतौर के हो क्या रहा है, देखिए ज्यादा बड़ी बात ये होगी कि पाकिस्तान से रिलेटेड, पहली बात, उनकी बहुत तगड़ी काबिलियत है इस बात में। वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप बड़ी से बड़ी, गिरी से गिरी, छोटी से छोटी, जिस तरह की आप बात चाहें पाकिस्तान में हो सकती है। ये पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान अपने ही इलाकों में, अब पहले तो ज्यादा डिसाइड ये करना पड़ेगा पख्तूनख्वा आपका अपना इलाका है या नहीं। अब या तो पाकिस्तान डिनायल मोड पर आ जाए कि नहीं जी ये हमारा इलाका नहीं है, जैसे उनके सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना कि पीओके हमारा इलाका नहीं है, वहां पर हमारे लॉ नहीं चलते। ये तो ऑफिशियल हो गया। अब इसी तरह का बोल दें कल वो, मैं तो कह रहा हूं इवन वो बलूचिस्तान के लिए भी बोल दें कि हाँ जी ये इलाका हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारा यहाँ पर चलती नहीं है, हमारी यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर जो है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि हम पुलिस वाले अंदर जाते ही नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट होता था पाकिस्तान को एक समय पर, जब वो अफगानिस्तान की लड़ाई लड़ रहे थे, छुपे तौर पर लड़ रहे थे, टेररिज्म को लड़ रहे थे, यूएस के पैसों पर लड़ रहे थे, किराए पर लड़ रहे थे, जो वर्ड इस्तेमाल कर लीजिए। अब आती है बात कि क्यों किया होगा उन्होंने ऐसा। आपने अगर पिछले 3 सप्ताह में देखा होगा तो पाकिस्तान आर्मी ने एक डिक्लेयर किया है ऑपरेशन क्लीन अप, जिसको हम बोलते हैं। एंड आई थिंक उस ऑपरेशन का नाम उन्होंने कुछ दिए दे रखा था, मुझे अभी इस समय ध्यान नहीं आ रहा है। मैं आपको जैसे ही ध्यान होगा बता पाऊंगा। लेकिन ज्यादा बड़ी बात यह है, हाँ यस इट वाज कॉल्ड एज थंडर, यस। तो ज्यादा बड़ी बात यह है कि 3 सप्ताह से ये ऑपरेशन चल रहा है। अब 3 सप्ताह में एक स्टेज ये आती है कि उनको एरियल अटैक करने पड़ रहे हैं, बाय एयर अटैक। क्यों? इसका मतलब जमीनी कार्रवाई फेल हो गई है, लॉ एंड ऑर्डर पुलिस वाला बिल्कुल खत्म हो गया है, आर्मी विफल हो गई है। भाई तभी तो आप एयर पर जाएंगे, अदरवाइज आप एयर से क्यों करेंगे, अगर ये आपका अपना इलाका है। ये बड़ी बात है। उससे और एक स्टेप आगे जाए, पाकिस्तान कुछ भी कह सकता है, कल वो बोल देगा ये इलाका हमारा नहीं है। अगर ये इलाका आपका नहीं है तो आप इसे ऑफिशियल एक्नॉलेज करें। और अगर आप ऐसे ऑफिशियल एक्नॉलेज करेंगे तो ये पाकिस्तान और दुनिया की पॉलिसी है, हमारी भी यही है बाय द वे, कि अगर आपने किसी दूसरे कंट्री का एयर स्पेस क्रॉस किया है, वायलेट किया है, तो वो तो डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है, एक्ट ऑफ वॉर है। तो पाकिस्तान कौन से पलड़े में जाना चाहता है, ये पाकिस्तान को डिसाइड करना पड़ेगा। आगे बात कि उन्होंने ये क्यों किया होगा अटैक। अटैक करने का सोल एम जो एक्सक्यूज निकाला जाएगा, वो दो एक ही निकाला जाएगा कि जी यहां पर टेररिस्ट थे, टेररिस्ट हमारे खिलाफ काम कर रहे थे। अब यहां पर उनके लिए एक धर्म संकट, हालांकि वहां धर्म होता नहीं है, लेकिन वहां का एक धर्म संकट उनको ये जरूर पड़ेगा कि क्या ये इलाके में जो अभी तक रिक्रूटमेंट जैश कर रहा था पिछले नियरली 20-25 दिन से, तो फिर उसको पुलिस प्रोटेक्शन क्यों थी। भाई आप रिक्रूटमेंट टेररिज्म वाली कोई ऑर्गेनाइजेशन कर रही है तो उसको आप पुलिस प्रोटेक्शन दे रहे हैं कि हाँ जी पुलिस बंदोबस्त के अंडर करी जा रही है। तो इसका मतलब यह है कि या तो आपको यह भी मानना चाहिए कि आप टेररिस्ट रिक्रूटमेंट कर रहे थे ऑफिशियली, अगर आपने वहां पुलिस लगाई भी हुई थी। और अगर आपने पुलिस लगाई थी
तो अगर वहां के लोग विद्रोह कर रहे हैं कि नहीं जी यहां पर इस तरह का रिक्रूटमेंट नहीं होना चाहिए, तो आपकी पुलिस उस लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही? देखिए, मुद्दों को अगर पकड़ेंगे तो आपका बेसिक मुद्दा ये निकल कर आएगा, पाकिस्तान टेररिज्म करना चाहता है, पाकिस्तान टेररिज्म पालना चाहता है, पाकिस्तान टेररिज्म को रिक्रूट करना चाहता है, बट वही टेररिज्म अगर उनकी तरफ मुंह मोड़ती है तो उसके लिए दमन चक्र चलाना चाहता है, और वो दमन चक्र टेररिस्ट के लिए नहीं चलेगा, वहां के लोकल्स के लिए चलेगा। कि वहां जो लोग, अदरवाइज आप एक बात बताइए, जो 30-40 लोग इतने सारे मारे गए हैं, इसमें से गिनवाइए कौन कौन प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, कौन कौन नोन टेररिस्ट है। वो जो 2-2, 4-4, 8-8, 10-10 साल के बच्चे जो हैं, वो कौन सी वाली टेररिस्ट की तंजीम के पार्ट थे? वो जो औरतें मारी गई हैं, वो किस तंजीम को बिलोंग करती थी? ये शैलेंद्र सिंह साहब, इस बारे में जो वहां के स्थानीय लोकल एमएलए हैं, विधायक इकबाल ओ अफरीदी, यस। वो खुद कहते हैं कि इसमें निर्दोष बच्चे, महिलाएं ये मारे गए हैं, रिहायशी इलाके पे हुआ है। ये वो भी नहीं है कि टीटीपी जो है, तहरीके तालिबान के जो टेररिस्ट जिनको बताती है पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी हुकूमत, वो भी इलाका नहीं है। यहाँ तो बेकसूर मार डाले गए हैं। तो ये गफलत, गलती में हो गया है ऐसा? वहां का खुद विधायक कह रहा है ये कि आतंकवादी नहीं है ये लोग। आ, मुझे नहीं लगता कि उसने एग्जैक्टली ये बात कही होगी, क्योंकि उसके सर्वाइवल का सवाल है। उसने ये कभी नहीं कहा होगा। उसने कहा होगा तो ये कहा होगा कि निर्दोष बच्चे और औरतें भी मारी गई। ये एक बड़ा पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट होता है आजकल के दुनिया में। बिल्कुल से, बिल्कुल आपसे, आप सही कह रहे हैं। हाँ, सो अब आगे बात, आपने जो बोला है कि टीटीपी, भाई टीटीपी टेररिस्ट कब से हो गई पाकिस्तान के लिए? इमरान खान का तो ऑफिशियल स्टैंड है कि ये हमारे अपने लोग हैं। भाई, ये तो उनका ऑफिशियल एज अ प्राइम मिनिस्टर स्टैंड है। मुशर्रफ ने कहा है कि ये तो हमारे अपने लोग हैं जिनके ऊपर हमें प्राइड है। तो ये अब एनिमी कैसे हो गए? तो इसका मतलब या तो ये है कि आपकी सत्ता पलट में आपकी नजरें भी पलट गई। कल तक आपके इस्तेमाल में आ रहा था टीटीपी, के हाँ जी टीटीपी जाकर अफगानिस्तान में टेररिज्म करे, पाकिस्तान को छोड़कर बाकी सब जगह करे। तो ये वाला जो टेररिज्म था वो टेररिज्म नहीं था, ये हमारे अपने लोग थे जिनके ऊपर हमें गर्व है। पाकिस्तान का तो ये स्टैंड रहा है। अब आज जब ये सांप वापस आपके अंदर मुड़कर देख रहा है तो आपको तकलीफ हो रही है। सो आप कृपया कर कर पब्लिक को भी बड़ा क्लियर होना चाहिए कि पाकिस्तान जो है ना, सूटिंग कन्वीनियंस, जहां जब जहां जैसा मौसम ठीक सा लगे आप उस तरफ पलट लीजिए। अब आपने जस्टिफाई ये करना है कि 30 बच्चों की, औरतों की जान क्यों चली गई, तो बोले जी ये टीटीपी के थे, ये टेररिस्ट थे, ये देश के खिलाफ थे। मैंने इसीलिए आपको सबसे पहले शुरू किया था कि आप ये बताइए, पाकिस्तान, या पूछ लीजिए, इवन अफरीदी से पूछ लीजिए कि जनाब आप पाकिस्तान का पार्ट हो या आप अफगानिस्तान का पार्ट। अब आगे बात, कि क्योंकि वो विधायक है वहां के, तो जायज बात है वो पाकिस्तान का पार्ट है। तो अब ये प्रूव होता है कि आपने अपने देश के अंदर स्ट्राइक करी। अगर आपने अपने देश के अंदर स्ट्राइक करी है तो वहां पर वो टेररिज्म की रिक्रूटमेंट कैसे हो रही थी, उसको पुलिस प्रोटेक्शन और अरेंजमेंट कैसे हो रहा था। मतलब ये बढ़िया बात है कि जब आपको 100 टेररिस्ट रिक्रूट करने थे तो ये हमारा था। अब जहां वो थोड़ी सी टेररिज्म से रिलेटेड चार बातें आपकी नहीं मानी गई, आईएसआई को भाव नहीं दिया गया, पाकिस्तान आर्मी को थोड़ा इग्नोर कर दिया गया, उसको विफल दिखाया गया, क्योंकि टीटीपी दबा के मार रहा है पाकिस्तान, इसमें कोई शक नहीं। बलूच और टीटीपी ये अपने आप में पाकिस्तान की वाटरलू है। बलूच के लिए दमन चक्र है, इसलिए 70,000 से ज्यादा लोग, औरतें, बच्चे गायब हो रखे हैं वहां से। टीटीपी, कल तक जो आप उसको पैसा और दूध पिला रहे थे, अब जब उसको वो आपने पैसा और दूध पिलाना बंद किया और वहां से अफगानिस्तान से उन्हें रियलाइज हुआ कि भाई ये हमसे गलत काम करा रहे थे और पैसे खुद खा रहे थे। भाई देखो, पैसे खाने वाली बात मैंने तो कही नहीं, इनके डिफेंस मिनिस्टर ने कही है, इंटरव्यू में कही है कि ये डर्टी काम हम वेस्टर्न कंट्रीज के लिए पिछले 40 साल से कर रहे थे, हम इसके बदले में पैसे ले रहे थे। ये भी एक बड़ी बात है। ये जात पात का मामला नहीं है, हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है, पश्तून और मुस्लिम का मामला नहीं है, पंजाबी मुस्लिम और नॉर्मल मुस्लिम का मामला नहीं है। ये पैसे का मामला है, इसका मतलब।
और अगर भी आज भी पैसे देंगे तो हम ये करने के लिए तैयार हो सकते हैं। ये इन लोगों की स्टेटमेंट है, हमारी नहीं है। हमारी तो आपके सामने सिर्फ याद है। कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब, क्या ये अफगानिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर पे है, सीमा से लगा हुआ? इससे ये क्या कोई ऐसा मैसेज भी सर देना चाहते हैं, अफगानिस्तान को इशारा कहीं करना चाहते हैं दाएं बाएं, ये जानबूझ के इन्होंने अटैक किया है या गलती से हो गया है? एक साथ मेरे तीन सवाल हैं। अफगानिस्तान को कोई मैसेज देना चाहता है पाकिस्तान, गलती से ये हो गया है, या फिर ये टीटीपी के अंदर खौफ पैदा करना चाहते हैं इस तरीके का हमला करके, ताकि वो खामोश हो जाए? देखिए जहाँ देखिए जहां तक बात है पाकिस्तान की रिलेशंस विद अफगानिस्तान, अगर आपको याद आ जाएगा कि आईएसआई चीफ जब यूएस आर्मी छोड़ रही थी, तो आधे से ज्यादा टाइम वहां थे कि मैं यहाँ सरकार बना कर दूंगा। उनकी चली नहीं, वो एक अलग बात है। तो वहां पर एक ईगो हैसल है कि उन्होंने, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को वो बात नहीं रिकॉग्नाइज करी। इवन उन्होंने बोला डोरंड लाइन भी हम रिकॉग्नाइज नहीं करते, आपके साथ का कोई बॉर्डर भी हम रिकॉग्नाइज नहीं करते, वगैरह। अब आती है बात, इस स्ट्राइक से क्या मैसेज जा सकता है? इस स्ट्राइक का सबसे बड़ा मैसेज ये जा सकता है कि मेरे पास जहाज हैं, मेरे पास पावर है, मैं स्ट्राइक कर सकता हूं। और अगर मैं अपने खुद के बॉर्डर के अपने इलाके में स्ट्राइक कर सकता हूं, तो मैं दूसरी तरफ भी स्ट्राइक कर सकता हूं। एक सो कॉल्ड एनवायरमेंट ऑफ खौफ दिखाने की कोशिश जरूर करी जा रही है, विदाउट रियलाइजिंग ये अफगान है, ये वो पठान है जिसको कभी किसी ने खौफ में रख नहीं पाया। चाहे वो आप रशिया ले लो, चाहे यूएस ले लो, चाहे आप पाकिस्तान में। तो ये एक बहुत बड़ी गलती करी जा रही है। उससे बड़ी बात है कि गलती करी या नहीं करी, मैं मानता हूं। चलिए, आप, इंडिया की हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? हम हर एक चीज की माफी इसमें दे देते हैं कि हो सकता है गलती से हो गया हो। भाई साहब, गलती से एक बार दो बार, 28 अगस्त का जो अटैक था, तो वो कहाँ था? आप बताइए कि खोस्त में जो इन्होंने मारा, पत्रिका में जो मारा उन्होंने, नानगरधार में जो मारा, वो 28 और 29 को, वो भी गलती थी। चलिए जी, कोई बात नहीं, ये भी मान लेते हैं आपकी गलती। गलती हो गई कि आपका एक JF-17 एयरक्राफ्ट, स्टेट ऑफ आर्ट JF-17 एयरक्राफ्ट, जिसको निकालने के लिए, मुझे ये कोई वो नहीं है कि हेलीकॉप्टर लिया और निकाल दिया, चल वह स्टेशन कमांडर ने निकाल दिया। इसकी परमिशंस इन्वॉल्व होती है। स्ट्रैटेजिक लेवल का आपका एयरक्राफ्ट है। चाहे वो फेल हो गया, वो एक अलग बात है, लेकिन है तो आज की तारीख में पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट। और अगर आपका स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट उड़ने से पहले, वो क्या बढ़िया सा एक इन्होंने बनाया है, लैशी लैशी LS-6 बॉम्ब जिसको ये लोग बोलते हैं। और यस। उसका अगर हम उसका अगर हम वो करें ना, ट्रांसलेशन, तो वो बेसिकली बना था कि थंडर स्टोन, मतलब इतनी तेजी थंडर की तरह जाएगा और एक पत्थर की तरह आपको लगेगा जहां पर भी लगेगा। जब ये चाइना ने बनाया था, मेरे ख्याल लेटेस्ट वॉज के 50 kg से लेकर 1000 kg तक का इसकी वेराइटी इनके पास अवेलेबल है। सो इतना स्टेट ऑफ, अच्छा इसमें, और इस बॉम्ब की एक खासियत है, ये ग्लाइड बॉम्ब की तरह भी काम करता है कि आपने इस बॉम्ब को अपने अपनी टेरिटरी से दूर रखकर छोड़ दिया और ये अपने आप जाकर वहां लग जाएगा। वो भी एक बहुत बड़ी बात है। और ये ज्यादातर स्टैंड ऑफ अटैक लेता है, मतलब आप तक मुझे जाने की जरूरत नहीं, मैं दूर से आपके ऊपर मारूंगा और आपके पास तक वो लॉइटर होकर पहुंच जाएगा और लग जाएगा। कहाँ लगेगा? जो आपके फिक्स वाले जगह हैं, जो मूविंग वाली जगह है, वो नहीं। एक कॉन्वाई मूव कर रही है, उसके खिलाफ ये काम नहीं कर पाए। जिसका पता है कि हाँ भाई, ये कर्नल शैलेंद्र सिंह यहाँ बैठे हैं, यहीं पर आकर लगना, तो फिक्स टारगेट्स के लिए बड़ा इफेक्टिव बॉम्ब है। इतनी सारी चीजें कॉमनैलिटी में देख करके ये सब स्ट्रैटेजिक मामला है, टैक्टिकल नहीं है। ये एक बहुत अव्वल दर्जे का मामला है। आपको लगता है ये सब गलती से लोड हुए थे? ये गलती से जहाज उड़ा था, ये गलती से उसी दिशा में गया था, कहीं किसी को कुछ पता ही नहीं था। सडनली रात को दिखा कि भाई साहब, अच्छा एक बात बताइए, अगर अगर ये इस हद तक काम कर सकता है, तो भाई साहब बॉर्डर के अक्रॉस भी तो थे लोग, वहां मार लेते टेररिज्म को। पाकिस्तान की फितरत में है, कमजोर को मारो, कमजोर को मारो। पाकिस्तान कभी इमरान खान को नहीं मार पाया, उसको गिरा पाया, उसकी चेयर खींच दी। कमजोर कौन है? कमजोर आवाम है। कमजोर कौन है? कमजोर है खैबर पख्तूनख्वा का अपनी साइड वाला एरिया। क्यों? क्योंकि उसमें आप डेवलपमेंट करते ही नहीं हो। इधर पर अगर चार चीजें गिर भी गई तो हमारा क्या नुकसान हुआ? दैट इज व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ पाकिस्तान।
ये गलती नहीं है, ये एब्सोल्यूट डेलिबरेट प्लान्ड ऑपरेशन है। हाँ, ये मैं जरूर मानता हूं, उसकी मैसेजिंग ये भी है, क्योंकि इन्होंने पता है क्या दिखाना है अभी, इन्होंने अभी यूएस को भी दिखाना है। वो बगराम एयरफील्ड जिसको यूएस वापस चाहता है, वो किसके थ्रू लेगा? चलिए आप बताइए। जाएगा, लैंड कर जाएगा, ले लेगा? ऐसा नहीं कर पाएगा। वो आएगा, पाकिस्तान के बेसिस पर बैठेगा, जब जब जहां जहां जैसे जैसे क्लियरेंस मिलती जाएगी, वो जाकर बगराम को अगर वापस ले पाता है, अफगानिस्तान की सरकार के साथ कोई ट्रेड डील कर कर, तभी वो ले पाएगा। और उसमें पाकिस्तान ने दिखाना है अपनी उंगली ऊपर करके, जनाब मैं हूं, मैं इस तरह की स्ट्राइक कर सकता हूं, आप मत करिएगा, क्योंकि आपकी दुनिया में आपका नोबेल प्राइज खराब हो जाएगा, मैं करूंगा ना। दिस इज व्हाट इज पाकिस्तान। कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि अमेरिका को चमकाने के लिए, उसकी नज़र में बेहतर बनने के लिए अपने ही मार डाले ये आसिम मुनीर ने? 30 30 आदमी मारने क्या बड़ी बात है? यहां आपने कारगिल में अपने सैकड़ों सैनिक मरवा दिए, उनको डिसोन कर दिया, उनको इस कंधे ने कांधा दिया, इस बंदे ने। इसलिए मैं कह पा रहा हूं, शायद कहीं कोई सुनी सुनाई बात होती तो मैं मान भी लेता कि चलिए जी, ये किस किस मुनीर की बात कर रहे हो, किस आर्मी की बात कर रहे हो, किस आईएसआई की बात कर रहे हो, किस पाकिस्तान की बात कर रहे हो? यहां सब कुछ ना केवल पॉसिबल है, और 100% जितनी गिरी हुई चीजें पाकिस्तान कर सकता है, उसकी आर्मी कर सकती है। 30 इज नो फिगर। 30 में मुझे नहीं लगता कि मुनीर ने पलक भी झपकी होगी कि चल यार एक आंसू निकले कि हमारे अपने लोग मारे गए। दिस इज नॉट दैट कंट्री। तो कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब, कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि इस घटना के बाद, इस एयर स्ट्राइक के बाद, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सदमे में हैं। तो इसका मतलब ये भी एक हाँ, तमाशा है। आप एक काम करिए, आप और मैं ना एक प्रोग्राम बनाकर शहबाज शरीफ को भेज देते हैं कि मुनीर साहब ने कहा है कि कल आपकी सरकार गिरने वाली है। भाई इतना ही बोलना है, क्योंकि वहां ना इंडियन इंडियन टेलीविजन और चैनल्स की ना बहुत बड़ी धाक है कि यार ये खबर बिल्कुल ठीक निकाल के लाते हैं। तो एक जोक कर लेते हैं कि एक प्रोग्राम में बोल देते हैं कि कल इतने बजकर इतने मिनट पर आपका, चलो कल मत बोलिएगा, कल तो दिन भी ठीक, फ्राइडे का दिन लीजिएगा, तो वो ज्यादा बिलीव करेंगे कि हाँ कट्टरवादी है हमारा मुनीर, ये फ्राइडे को कुछ भी कर सकता है। वो देखिए, सदमा क्या है? सदमा, देख, इससे बड़ा सदमा हो सकता है कि आपका आर्मी चीफ जाकर व्हाइट हाउस में खाना खा रहा है और आप यहां बैठे हुए हैं, आपको कोई पूछ नहीं रहा। ये क्या कम सदमा है? आपको क्या ये सदमा नहीं है कि आपकी पूरी कंट्री को उस मुनीर ने पिटवा दिया, 13 13 आपके एयरफील्ड को डिस्ट्रॉय करवा लिया, स्ट्राइक करवा ली, आपके डीप इनसाइड जगहों पर प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, आपकी पूरी एयर डिफेंस तहस नहस कर दी? तब सदमा नहीं लगा। पता है क्यों? क्योंकि ये इस तरह की चीजें पाकिस्तान आर्मी चीफ और आईएसआई किसी से पूछ के नहीं करती है। वहां धाक उन्हीं की चलती है, उन्हें जो ठीक लगा। अब वो उसको बेचारे को सदमा ये है कि अब मैं इसको बताऊंगा कैसे। अब ये जो विधायक साहब हैं, जब कभी मेरे यहाँ पर आएंगे इस्लामाबाद, तब मैं इसको जवाब कैसे दूंगा? अरे भाई, कहीं कहीं कोई प्रेस मुझे ये ना पूछ ले कि जनाब ये क्या हुआ आपको इसका, क्योंकि उस बेचारे को कुछ पता ही नहीं है। मैं बेचारा बेचारे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूँ, मैं सदमे के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, दहशत जी। के पॉइंट ऑफ। इस समय नवाज शरीफ की सबसे बड़ी दहशत इसकी है कि क्या मैं कुर्सी पर बैठा रह सकूंगा या नहीं, क्योंकि ऑलरेडी चल रहा है कि एक फील्ड मार्शल जो है, वो अपने आप में कभी भी अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकता। ये वहां की न्यूज है, हमारी क्रिएटेड न्यूज नहीं है। इसीलिए पाकिस्तानी इसमें बिलीव नहीं कर रहे हैं, बाय द वे। वो बोल रहे हैं अरे नहीं, है तो हमारे यहाँ ऐसे ही बोलते रहते। जिस दिन इंडियन टीवी और न्यूज ने कवर कर दिया ना इस बात को कि ये होने वाला है, आप देखिएगा कुछ भी हो जाएगा। डोंट थिंक कि नवाज शरीफ कोई अपने आप में उस पैगंबर का आदमी है जो अच्छी चीजें करेगा या अच्छी सोच रखेगा। ये वो इंसान है जो सिर्फ अपनी गद्दी बचाने के लिए कुछ भी करे, हर हालत में जूते चाट लेगा, ये झुककर बात कर लेगा, जमीन चाट लेगा, मुनीर का थूका हुआ थूक चाट लेगा। लेकिन इसकी अपनी कोई स्टैंडिंग नहीं है, इसकी कहीं कोई अपनी इज्जत नहीं है। ये मेरे से मत पूछिए, जाकर उस कंट्री से पूछिए। अगर आपके पास कोई दिल का बैरोमीटर है तो लगा लीजिए एक बार शहबाज शरीफ के, और आपको अंदर से जो आवाजें आएंगी वो कुछ ऐसी आएंगी कि जनाब मैं करूं क्या, मेरी कोई इज्जत है ही नहीं। क्योंकि मुझे
मुझे पब्लिक ने थोड़ी ना चुना है, मुझे भी बाकियों की तरह आर्मी ने इंस्टॉल किया है कि हाँ जी चलिए जी अगली बार आप ले लीजिए। क्या कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब, इतना आपने जो खुल के बताया, इससे तो ये लग रहा है कि पाकिस्तानी हुकूमत के हाथ से पूरी सत्ता जो है आर्मी के हाथ जा रही है, और कुछ महीनों बाद शायद पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा बवाल, बदलाव देखा जा सकता है इस हाल में जो चल रहा है इस वक्त। जा नहीं रही है, कोई सत्ता नहीं जा रही, कभी उनकी थी ही नहीं। भाई सत्ता तो उसकी जाएगी ना। आप अच्छा चलिए एक काम करिए, पिछले 1 साल में या पिछले 25 साल में, 30 साल में, 40 साल में कोई एक प्राइम मिनिस्टर बता दीजिए जो कि पाकिस्तान आर्मी के बिना अपनी स्टैंडिंग पर बना हो, कोई नहीं। अपनी स्टैंडिंग। नॉट ए अच्छा सिंगल। चलो कोई बात नहीं, हो सकता है आप और मैं शायद ज्यादा जानकारी ना रखते हो। चलिए एक प्राइम मिनिस्टर ऐसा तो बताइए जिसने 5 साल पूरे करे हों। कोई नहीं और है हर आजादी के बार, बाद से अब तक। तो फिर मैं भी यही कह रहा हूं ना, और हर बार कौन सा ऐसा प्राइम मिनिस्टर नियुक्त हुआ जिसको के आर्मी ने या आईएसआई ने नियुक्त ना किया, जो अपने कि वो अगेंस्ट था लेकिन हो गया। इमरान खान आजकल अगेंस्ट है, लेकिन जब नियुक्त हुए तो श्रीमान जी आर्मी की हाँ कर रहे थे। वो बाद में ठीक है, उन्हें लगा कि मैं डेमोक्रेटिकली बड़ा आदमी हूं, मैं क्रिकेट का लीडर रहा हूं तो यहां पर भी शायद लीडर बन जाऊं। वो लीडर बनना ना बनना उसको भी मालूम है कि वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान आर्मी के हाथ में। तो सत्ता कभी भी पॉलिटिशियन के पास नहीं थी। अगेन, किसी भी रैंडम पाकिस्तानी से पूछ लो आपके यहां राज किसका है, नाम अकेला एक आएगा, पाकिस्तान आर्मी। सर, एक चलते चलते अंतिम सवाल ये है कि इस हमले के बाद क्या तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी कहीं प्रभावित हो रही है, उस पर कहीं सामाजिक, मानसिक, ज्योग्राफिकल कोई असर पड़ रहा होगा इस हमले पे? बिल्कुल पड़ रहा है, हमेशा पड़ता है और पड़ रहा होगा। अब वो ये प्लान कर रहे होंगे कि हमने अगली स्ट्राइक और कितनी ज्यादा घातक करनी है। टीटीपी कमजोर नहीं है। और अगेन, जिम्मेदारी से इवेलुएट करवा लीजिए, ये तो पाकिस्तान का कहना था कि हमने इन्हें इतना अच्छा ट्रेन किया है कि मजबूत लोग हैं। ये इमरान खान की स्टेटमेंट्स हैं कि हमने इन्हें इतनी मजबूती के साथ बनाया है कि ये इंडियन फोर्सेस से डरेंगे नहीं। तब उनका वो सपना था। आज वो सपना उल्टा कैसे पड़ जाएगा? टीटीपी स्ट्राइक करेगी, टीटीपी बढ़ चढ़कर स्ट्राइक करेगी, टीटीपी अफगानिस्तान के साथ मिलकर स्ट्राइक करेगी। इसमें कहीं कोई मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, ये कम से कम होने वाली चीज है। टीटीपी टेक ओवर कर लेगी पाकिस्तान को, ये शायद भविष्यवाणी हो जाएगी, जिसको मैं नहीं करूंगा। क्योंकि जिसके पास आर्मी है, जिसके पास एयरफोर्स है, जिसके पास आर्मर्ड टैंक्स हैं, रॉकेट्स हैं, आर्टिलरी है, टीटीपी के पास नहीं है। ये जिम्मेदारी की बात कर रहा हूं कि गलत हो जाएगा मेरा कहना कि कल सवेरे उठ। लेकिन अब आप देखेंगे कि अटैक ना केवल और तेज होंगे, घातक होंगे, बड़े होंगे। 30 का बदला 300 से नहीं 3000 तक लिया जाएगा। ये टीटीपी की एक्चुअली फितरत है, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। ये वो गिरने वाली, बलूच और टीटीपी गिरने वाली फौज नहीं है। ये वो फौज है दोनों जो पाकिस्तान आर्मी को चैलेंज कर रही हैं, हुकूमत को नहीं कर रही हैं, वो वहां की आवाम को नहीं कर रही हैं, वो आर्मी को चैलेंज कर रही हैं, आर्मी को मार रही हैं, आर्मी की कॉन्वॉइस को मार रही हैं, आर्मी के पेट्रोलिंग को मार रही हैं, आर्मी के जो लॉजिस्टिक्स और गाड़ियों की कॉन्वॉय चल रही है वो उसे मार रही हैं। बलूच उसे मार रहा है जिसमें मैक्सिमम उस ट्रेन में पाकिस्तान आर्मी के लोग जा रहे थे। क्यों? ये सब कोइंसिडेंस नहीं है। ये आप नहीं कह सकते कि इत्तेफाक से नहीं। ये टीटीपी आप देखिएगा, भविष्यवाणी नहीं है, ये कैलकुलेशन है, इवेलुएशन है। मारेगी, और ज्यादा मारेगी, और ज्यादा मोटिवेट होगी। क्योंकि टीटीपी का पठान ये बात जरूर जानता है कि सेक्रीफाइस ऑफ लाइफ इज रूटीन, वो बचाने वाला नहीं है। वो पाकिस्तान आर्मी की तरह पोस्ट छोड़कर भागता हुआ कभी वीडियो में नहीं दिखेगा, वो वहां पर स्ट्राइक करेगा। बी रेस्ट एश्योर्ड, गलत है इंसानियत के लिए मैं तो कह रहा हूं, लेकिन आप देखेंगे इसका बदला और ज्यादा बढ़ चढ़ के लिया जाएगा। सर, क्या पाकिस्तान इंडियन और पाकिस्तान एयरफोर्स को ये नहीं पता रहा होगा कि टीटीपी को टारगेट करना है और उसके लोगों पे अटैक करें?
ये जो एक इनोसेंट पर्सन थे या ब्लेजर्स थे गांव वाले, उन पे अटैक हो गया है जानबूझ के। इस हमले को अंजाम दिया गया कि टीटीपी से सीधे नहीं चाहते थे, टीटीपी को सिर्फ मैसेज देना चाहते थे कि अगर तुम कुछ करोगे तो हम तुम पे इस तरीके से करेंगे। क्या है इसके अंदर की चीज, आपके अनुभव के हिसाब से हम जानना चाहते हैं। आप कैलकुलेट कर लीजिए, इसको इवेलुएट कर लीजिए। ये वो विलेज है जो टीटीपी की मेजॉरिटी के लोग वहां होते हैं, उस एरिया में होते हैं। वहां से उनका खाना पीना आता है, उनकी फैमिलीज वहां पर हैं, सब कुछ वहां पर। लेकिन वो सॉफ्ट टारगेट है। कोई भी, आप एक बात बताइए, ओसामा बिन लादेन जब अफगानिस्तान में था, तो आपको क्या लग रहा है वो जिस सिटी को बिलोंग करता है वहां थोड़ी ना रहता था? पहाड़ी इलाके में रहता था। वहां पर भी वो चेंज करता था, घर जाता था, मिलता था, वापस आता था। बड़ी सीधी बात है। सेम गोज फॉर टीटीपी। टीटीपी के विलेजेस हैं, क्योंकि ये वो विलेजेस हैं जहां पर पाकिस्तान ने इन्हें सेटल किया था कि हाँ भाई चलिए, ट्रेनिंग आसानी हो जाएगी, अपना ही एरिया है, अफगानिस्तान के पास काबिलियत नहीं है कि वो हम पर अटैक कर दें एकदम से, इस तरह का। सो ये वो वाली जगहें हैं जहां उनकी फैमिलीज इन्वॉल्व हैं। यहाँ टीटीपी का दिल बसता है, बच्चे बसते हैं। सो जहां तक एयरफोर्स की बात है, एयरफोर्स को ये नहीं बोला जाता कि चलिए जी, कर्नल शैलेंद्र सिंह का टैग लगा होगा, तुमने उसको स्ट्राइक करना है, नहीं। उनको सिर्फ बताया जाता है, इंटेलिजेंस इनपुट है इस गांव में, इस जगह पर, उसके वेस्ट साइड में, ईस्ट साइड में, इस साइड में। और पाकिस्तान जैसी कंट्री ये नहीं बोलती है, ये तो हम बोलते हैं कि लेफ्ट में जाना है कि राइट में जाना। बोले जी उस पूरे विलेज को ही निकालो, हमें नहीं पता कौन लेफ्ट राइट सेंटर। तो टारगेट दिए जाते हैं, अलॉट किए जाते हैं। और अलॉट कैसे होते हैं ये पूरी दुनिया जानती है। उसके बारे में एक इंटेलिजेंस गैदरिंग करी जाती है। इंटेलिजेंस वाले आपको, आर्मी को भेजते हैं कि जी फला फला जगह पर इस तरह का कुछ है, इधर है। एयरफोर्स वाले को क्या पता? रात के 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, मैं अगर चश्मा ऊपर करके देखूं, नीचे करके देखूं, दाएं कर कर देखूं, बाएं कर कर देखूं, मुझे कुछ दिखने वाला है उस हाइट से, उस स्पीड से? जी नहीं। ये जो आपने बॉम्ब लिया है वो क्यों लिया है? क्योंकि अपने आप को खुद गाइड करता है। ये आप बॉम्ब जहाज के नीचे से निकलता है, ग्लाइड करता है, जो जो टारगेट के डाटा फीड होते हैं उस पर जाके स्ट्राइक कर देता है। मैंने इसीलिए बोला फिक्स टारगेट। सो ये गांव रातों रात तो ऐसा नहीं है कि इधर से उधर पलट हो जाएगा। ये डेलिबरेट स्ट्राइक है कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। वो मसूद क्या बोल रहा है कि मेरे 13 घर के घर वालों को मार दिया इसलिए मैं रो रहा हूं। ठीक है ना? भाई तुझे कम से कम ये तो समझ आई ना कि जब अपने लूज होते हैं तो होता क्या है। पाकिस्तान इज लर्निंग कि अगर टीटीपी को डैमेज करना है तो टीटीपी से हम लड़ तो पाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी सेना खुलकर लड़ाई लड़ती नहीं है, वो तो छुपी हुई लड़ाई लड़ती है। सो भाई साहब, इनके घर वालों को मारो, इनके गांव को मारो, क्योंकि वहां कोई है नहीं ना, निहत्ते लोग हैं। वहां टीटीपी क्या करेगी? और रात के 2 बजे अगर टीटीपी के 4 बंदे जगह भी होंगे, अपनी कौन सी AK-47 से उस जहाज को नीचे लेंगे? दिस इज ऑल डेलिबरेट कि ओके फाइन, आपने हमें 28 तारीख को, हमने पहले स्ट्राइक किया था, हमने उससे पहले किया था, हम आपको मार के ही रहेंगे। और इससे ही एक मैसेजिंग है कि यस अफगानिस्तान, आप कुछ भी कर लीजिए, टीटीपी को कितना सपोर्ट कर लीजिए, लेकिन विदाउट रियलाइजिंग कि टीटीपी आपकी अपनी बनाई हुई, पाकिस्तान की बनाई हुई फोर्स पाकिस्तान के खिलाफ खड़ी हो गई है। कैसे मार दोगे? आप सिर्फ इनके निहत्ते बच्चे, बीबी, फैमिली मेंबर्स को मार सकोगे, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर पाओगे। और एक बात बताइए, चलिए मेरे मैं टीटीपी हूं, मेरी फैमिली मर गई, अब आपको क्या लग रहा है मैं डर गया? अब तो मैं खुल गया। अब आज के बाद मेरा जो दहशत का जो दिमाग है, जो आपके लिए प्रोड्यूस करेगा, वो और ज्यादा करेगा, क्योंकि अब मैं रिवेंजफुल मोड में भी आऊंगा। ये बड़ा नेचुरल है होना, आप देखेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब और भयानक होगा, और ज्यादा बढ़ चढ़ के होगा। आप 2 विलेज और स्ट्राइक कर लोगे। आज के बाद टीटीपी को भी समझ आ जाएगा कि हर घर के नीचे एक बंकर होना चाहिए। ऑलरेडी होगा भी। 28 तारीख के बाद उन्होंने ये भी सीखा होगा कि हाँ भाई कुछ ना कुछ सेफ्टी रखो। हाँ, आपके मेरे जो बॉर्डर गांव के जो विलेजेस हैं उसमें क्या बंकर नहीं है? हमारे सब जगह बंकर। यस, शुरुआत में क्योंकि आपने पहली स्ट्राइक करी तो जो जायज बात है, काफी लोग मारे जाएंगे। बट डोंट टेक इट कि टीटीपी इस बात को छोड़ देगी या टीटीपी इस बात से डर जाएगी। वहां पर रिवेंज का मोड, बदला लेने का मोड बढ़ चढ़ कर आए। मतलब सर, अगर मैं ये मानूं आपकी इतनी लंबी बातचीत से, जो डिटेल में आपने जाके इनसाइड स्टोरी बताई है जो आम आदमी को नहीं पता होगी, ठीक है, वो ये है
कि टीटीपी को छेड़ के पाकिस्तानी आर्मी ने अपने लिए एक मुसीबत मोल ले ली है। और ये काम किया था अमेरिका को खुश करने के लिए कि आपको जब अफगानिस्तान में जरूरत पड़ेगी तो हम खड़े हुए हैं। अमेरिका को खुश करने के लिए टीटीपी को छेड़ दिया है। और टीटीपी का ये छेड़ना समझिए एक बर्रियों के तत्ते में हाथ डाला है जाके इन्होंने, कि आप किसी भी तरीके से तुम खुद निपटोगे। अमेरिका को खुश करने की गलत फहमी में एक मुसीबत ले ली है। मैं गलत तो नहीं समझ रहा हूं आपकी बात को सर? अगर आप स्ट्रैटेजिकली बात करें तो मैं जरूर बोलूंगा कि मेरा कहने का मतलब एग्जैक्टली यही है कि आप ब्राउनी पॉइंट्स के लिए, अपनी चमक दिखाने के लिए, अपनी पावर दिखाने के लिए आप ये कर तो बैठे, बट आज के बाद आप देखेंगे कि ये टीटीपी से जो दुश्मनी है, अब टीटीपी के निभाने की बारी है। आपने तो कर लिया ना, 30 लोग मार लिए, निहत्थे बच्चे मार लिए, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, आपको ठीक लगा, आपने मार लिए। आपको क्या लग रहा है अब ये दुश्मनी आपको महंगी पड़ेगी, सस्ती पड़ेगी? आपको महंगी पड़ेगी। और जहां तक बात है कि टीटीपी आपको इतना अच्छे से जानती है क्योंकि आप ही ने बनाया है उन्हें, आपने उन्हें संवारा है, उन्होंने पाला और पोसा है। टीटीपी आपको समझती है कि आप कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं, कहां आपके डर है। आप बताइए ना, कौन सी ऐसी पिच्ड बैटल आपने देखी, चाहे बलूच और पाकिस्तान आर्मी की हो, चाहे टीटीपी और पाकिस्तान आर्मी की हो। चलिए जी, यहां से भी गोलियां चल रही हैं, वहां से भी गोलियां चल रही हैं, दोनों एक दूसरे, कहीं बता दीजिए। हर जगह दिखाया यही गया, कैसे पाकिस्तान आर्मी गाड़ियां छोड़ के भाग रही है और कैसे उसके पीछे बलूच या टीटीपी दौड़ दौड़ कर मार रहा है। कैसे आपके जो पोस्ट हैं, जो सब पोस्ट, सेक्शन पोस्ट, प्लेटून पोस्ट, कैसे वो उड़ाई जा रही हैं, कैसे उन पहाड़ी और टेकरी से पाकिस्तान फौजी अपना अपना भाग रहे हैं। ये क्यों? क्योंकि ये टीटीपी और बलूच इस समय सर पर कफन बांधे हुए हैं। उसे दिख गया है कि अगर अमेरिका यहां आ गया, और अमेरिका पता है क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उसे डर है कि मेरे लोग ना मारे जाए। पाकिस्तान को इस बात का कतई फिक्र नहीं है कि कौन मारा जाएगा कौन नहीं। यूएस को बहुत बड़ा फिक्र, और इसलिए यूएस हर जगह हर समय अपने प्यादे रखता है लड़ाई लड़ने के लिए। आपको लग रहा है कि यूक्रेन और रशिया का लड़ाई उन दोनों की लड़ाई है? नहीं, लड़ाई तो यूएस की चल रही है। अदरवाइज आप बता दीजिए, इतने हथियार, इतना पैसा, जबकि वो बेचारा जेलेंस्की रो रो कर बोल रहा है मेरा 90% कंट्री मारा गया। भाई 90% कंट्री अगर डिस्ट्रॉय हो गया तो उसमें भी यूएस फायदा देखेगा कि कल नहीं तो परसों जब इसे बनाने की बारी आएगी तो मेरे ही कॉन्ट्रैक्टर आएंगे। लेकिन यूएस, एक भी सैनिक अगर उनका गिरता है तो पूरी की पूरी सोसाइटी कांपती है। ये आपके और मेरे कंट्री वाला मामला नहीं है कि जहां जान देने की होड़ है हमारी फौज में, कि उसके बदले मैं जाऊंगा, मैं आगे जाके कुछ करूंगा। वो गलवान में कर्नल साहब दौड़ लिए, वो सिर्फ इसीलिए दौड़ लिए क्योंकि उसने देखा कि कहीं मेरे बंदे ना मर जाए, इसलिए वो दौड़ पड़ा। पाकिस्तान सबसे बड़ी जो तकलीफें हैं वो दो हैं। एक, मार जरूर लेते हो, मार खाने की जो आपकी कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है। और अब आप देखेंगे कि किस तरह से टीटीपी आपको और मारेगा, किस तरीके से यूएस आपको बोलेगा कि और चमका के दिखाओ, हम तो आपसे सेटिस्फाइड नहीं है, हम अभी भी आपसे सेटिस्फाइड नहीं है। क्या मारा आपने? टीटीपी का क्या मारा? अफगानिस्तान में तुमने अपनी पावर क्या दिखाई? तो अब आप देखेंगे कि ये जो छोटी मोटी स्ट्राइक है, जिसका बड़ा लॉस है, सिविल लॉस, ये बॉर्डर के उस पार भी जाएगा। बेनिफिट ऑफ डाउट लिया जाएगा कि हाँ जी, इधर नहीं उधर हुआ, उधर नहीं उधर हुआ, जैसा कि इनका ईरान के साथ हो ही चुका है। आप वहां पर भी देख चुके हैं कि स्ट्राइक किसने करी किसने नहीं करी, आपने 4 जहाज उड़ाए, ठीक है भाई, कोई बड़ी बात। पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की एयरफोर्स अगर सही में जिसको बोलते हैं ना जज्बाती होती है, अपने देश के लिए लड़ रही होती, उन्हें मालूम है, एयरफोर्स के हर पायलट को मालूम है कि मैं अपने देश के लिए नहीं लड़ रहा हूं, मैं पाकिस्तान आर्मी के लिए लड़ रहा हूं, मुनीर के लिए लड़ रहा हूं, क्योंकि फील्ड मार्शल तो मुनीर बनेगा। अरे भाई, अगर सारे एरियल अटैक एयरफोर्स ने करे तो आर्मी वाला क्यों बनेगा? भाई पूरी एयर डिफेंस किसके कंट्रोल में थी? एयरफोर्स के कंट्रोल में थी। जो सो कॉल्ड उन्होंने बोला कि हमने भी 70-75 जहाज उड़ाए, उसमें से कोई एक आर्मी वाला था क्या? सो वहां लड़ाई जो है, वो लड़ाई का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ मुनीर को जाएगा। जितने डेबिट हैं वो सारे के सारे, क्योंकि जब बात आई कि पूरा एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो गया तो बोले यार ये तो एयरफोर्स की नाकामी है। अरे भाई वो PL-15 जो मिसाइल है वो गिर गई, बोले जी वो तो चाइना की काबिलियत थी, अब हम क्या करें। सो सेम विल हैपन, कि आप देखेंगे कि यूएस की तरफ से प्रेशर बढ़ेगा,
पाकिस्तान अपने आप को प्रूव करने के लिए कुछ इस तरह की और गलत हरकतें करेगा, करता रहेगा, क्योंकि इन्हें चाहिए अब पैसा। और वो पैसा इन्हें दिखता है कि अगर मैं यूएस को बगराम में ले आया ऐसी हालत करा के, तो अपने आप में पैसा फ्लो होना शुरू हो जाए। बड़ा सीधा सीधा इक्वेशन। शुक्रिया कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब, स्टेट में हिंदी के लिए सजीव चौहान से बात करने के लिए, बताने के लिए कि अमेरिका को खुश करने के लिए, अमेरिका से भीख का पैसा ज्यादा लेने के लिए पाकिस्तान, पाकिस्तानी फोर्स, पाकिस्तान के नेता किसी भी हद तक गिर जाते हैं तो उनकी कोई हद नहीं है। वो जमीन में भी धंस सकते हैं, मार खा सकते हैं, पिट सकते हैं, सिर्फ पैसे के लिए। धन्यवाद। अगर मैं यही समझ रहा हूं तो ठीक समझ रहा हूं मेरे ख्याल से आपकी बात। जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय धन्यवाद। हिंद।